हेलो एवरीवन। आज एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं, नया पार्ट लेकर आ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल सेप्टर का। अपन ने उस क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस करा था कि कैसे कैसे थ्योरम्स होती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करे थे, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जाना था और अपन ने दो तीन क्वेश्चंस भी ट्राई करे थे। आज अपन थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए वो लेकर आ चुके हैं। तो अपन बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल कर दो। अभी कुछ भी नहीं सोचना है दिमाग के अंदर, अभी इस क्लास पर फोकस करते हैं और इस क्लास को बेस्ट क्लास बनाते हैं आपके लिए भी और मेरे लिए। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं, 6th लेने वाले हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? डायगोनल एसीओ फॉर पैरेललोग्राम एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल बन रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी एंगल ए को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अरे पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा का पीस निकालने दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, समझ में नहीं आया। ये मैंने पिज्जा का पीस निकाल लिया, ये मेरे पास पिज्जा का पीस निकाला हुआ है। अब एक पर्सन और आ चुका है, आप ओनर है उस पिज्जा के, तो आप क्या करेंगे, उसको भी देंगे, आधा आधा देंगे। तो आप क्या करेंगे, बीच में से ऐसे काटेंगे कि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो अगर ये पूरा x था तो ये x/2 में डिवाइड हो जाएगा और x/2 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अपन एंगल्स को काटते हैं। एंगल को बाइसेक्टर से देखो काट रहे हैं अपन, तो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। अब इसको नामकरण देने वाले हैं। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, शो करना है हमें, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करे। ये जो डायगोनल बन रहा है एसी, वो एंगल सी को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। ये कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले अपन नामकरण देते हैं, इस वाले एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नाम दे दें, इजी हो जाएगा आप लोग के लिए भी। हमें ये प्रूव करना है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है एट द एंड, ये तो प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वो ही अपनी चलती आ रही है। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ए बी सी डी क्या है अपने पास, ए बी सी डी क्या है अपनी पास, एक पैरेललोग्राम है क्या। और क्या बोला है अपन को कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये गिवन कंडीशन है क्या अपने पास। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे इसको। हमें क्या शो करना है, टू शो। देखो फर्स्ट वाले केस में अपन को ये शो करना है, एट द एंड अपन को ये शो करना है नहीं कि बाइसेक्ट करे दो हिस्सों में। तो अपन ये बोल देंगे क्या, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, ये शो करना है हमें। कैसे करेंगे भैया, देखो सबसे पहले एक चीज बताओ मेरे को, हाँ ये पैरेलल होगी क्या ए बी और सी डी, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इधर को ही रख देते हैं। हाँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये होगा एट द एंड, ये होने वाला है। और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये भी होने वाला है क्या। अब मेरे को एक चीज बताना, ए बी पैरेलल है सी डी के, बीच में कोई लाइन आ जाएगी तो उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के लिए अपन दो एंगल्स की यूज करते हैं। देखो एंगल 1 और एंगल 3 को देखो एक बार, कौन सा एंगल बन रहे हैं, जेड फॉर्म हो रहा है। जेड वाले एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं क्या। तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, और ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। किससे लिखा अपन ने ये, अल्टरनेट्स एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इसको नामकरण देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को एक चीज बताना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एक चीज बताओ, यहां से लिख सकता हूँ एंगल 1 की जगह एंगल 3, यहां पर एंगल 1 की जगह में क्या लिख दूंगा, एंगल 3, एंगल 2 की जगह में लिख दूंगा एंगल 4। अरे काम बन गया क्या अपना। अपन क्या लिख देंगे, हैंस इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। पहला वाला तो डन है, बहुत इजी केस था ये। अब अपन चलते हैं सेकंड वाले पर, इधर वाली चीज मिटा दें, ये तो काम की नहीं है अपने। अब सेकंड वाले पर चलते हैं, सेकंड वाला क्या बोलना चाह रहा है। सेकंड वाले को पढ़ते हैं भैया, सेकंड वाले में प्रूव करना है हमें, क्या शो करना है। देखो आप लोग ऐसा लिखा करो कि आपको क्या शो करना है, फिर आपको खुद को ही समझने आने लग जाएगा कि यार हाँ यार ये कंडीशन लगा सकते हैं अपन इसके अंदर। एबीसीडी एक रोम्बस है, ये प्रूव करके बताना है यार हमें। एबीसीडी रोम्बस कब होगा, रोम्बस होता क्या है ये बताओ एक बार।
रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। इसका मतलब मेरे को सारी साइड्स इक्वल लानी है कैसे ना कैसे करके, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये प्रूव करना है क्या मेरे को? इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं यार अपन, देखो मेरे को एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम की एक चीज तो पता होगी आपको, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, यानी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी होगा। देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल तो है, इक्वल है और पैरेलल भी है। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर मैं एडजेसेंट साइड को है ना इक्वल कर दूं तो काम बन जाएगा क्या अपना? एज एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दूं तो काम बन जाएगा अपना, कैसे? देखो फिर ये सारी साइड्स इक्वल आ जाएगी अपने पास और वही हमें करके दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे सबसे पहले समझते हैं। देखो यार इन दोनों को प्रूव करना है ना मेरे को इक्वल, तो मैं क्या करूंगा, दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मेरे को, एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ते हैं एक बार। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल है, ए सी डी एंड ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है, ए बी सी है क्या, ए बी सी है। देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या देखने को मिल रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्या? एंगल 1 ना लिखकर, क्योंकि मेरे को ऑर्डर भी देखना है, ऑर्डर देखने के लिए एंगल 1 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इस एंगल को, एंगल डी ए सी लिख दूंगा क्या? एंगल डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा क्या? एंगल बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, काम बन जाएगा क्या इससे? अब मेरे को एक चीज बताना, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, और एंगल 4 है क्या एज इट इज, एंगल ए सी डी है क्या बताओ? ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा क्या? यार एक और कंडीशन बता दो ना, एक और कंडीशन बता दो, काम बन जाएगा अपना। एक और कंडीशन क्या आ सकती है, देखो इन दोनों ट्राइंगल को बनाकर देखो, ये बनाया मैंने ये वाला ट्राइंगल, ये वापस मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया। जब मैंने दोनों ट्राइंगल को बनाया ना, तो मेरे को ए सी साइड में ना 2 बार पेन चलाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन। क्रिकेट के अंदर कॉमन नहीं होता है क्या, दोनों तरफ से बैटिंग करने वाला क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, फिर बॉलिंग नहीं करता है वो, उसके लिए एनर्जी सेव हो जाती है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से देखना जरा, ट्राइंगल डी ए सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ए सी के, बताओ ये लिख सकते हैं क्या? अब एक चीज और बता दो, कौन सी प्रॉपर्टी से लिखेंगे अपन ये, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, कौन से दो एंगल्स की बात करिए, एंगल 1 और एंगल 4 की बात करिए इस ट्राइंगल के अंदर, उसके बीच में साइड आ रही है क्या, बिल्कुल बीच में साइड आ रही है, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल के बीच में साइड आ जाए तो अपन क्या यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल, यानी ए एस ए यूज करेंगे क्या अपन, वो यूज करा है अपन ने। अब जरा एक चीज बताना, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि एडी, अब एडी का ऑर्डर चेक करो, देखो मैं ना ऑर्डर लिख रहा हूं यहाँ पर 1 2 3, यहां पर भी ऐसे ऑर्डर लिखो 1 2 3, ऐसा ऑर्डर लिखना है आपको। अब देखो आपको ना एडी, एडी को इक्वल लेना है ए बी के, तो देखो क्या करोगे आप, एडी लो, सबसे पहले एडी ले लिया आपने, एडी का ऑर्डर चेक करो, 2 1 आ रहा है, एडी का ऑर्डर 2 1 आ रहा है क्या? अब वहां पर देखो 2 1 किसका आ रहा है, 2 1 किसका आ रहा है, 2 1 आ रहा है ए बी का, एडी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? इधर देखो इसका ऑर्डर क्या आ रहा था 2 1, तो उधर भी 2 1 रहना चाहिए, यानी ए बी आना चाहिए, तो एडी किसके इक्वल आ गया, ए बी के आ गया क्या बताओ, सीपीसीटी, सीपीसीटी की फुल फॉर्म भी बता दो, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के। अब जरा देखना, एडी इज इक्वल्स टू ए बी आ गया क्या अपने पास? अगर ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो अपन ये बोल सकते हैं, जरा बताना, अपोजिट साइड इक्वल होगी क्या बताओ? तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बोल सकते हैं क्या? अब मेरे को एक चीज बताना, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, रुको 2 तो नाम दे दिया ना अपन ने, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, इसको 4 नाम दे देते हैं, इसको 5 नाम देते हैं। 3 4 5 से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो जरा, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी एज इट इज रहने दो, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी एज इट इज रहने दो। समझाना चाह रहा हूँ आपको कैसे कैसे अपन करने वाले हैं। एक बार इसको मिटाते हैं, रुको एक बार 2 मिनट रुको, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। अब चेक करो, ए बी और किसके इक्वल है, ए बी सी डी के भी इक्वल है क्या? तो ए बी को मैं सी डी के इक्वल भी लिख सकता हूँ क्या?
अब मेरे को एक चीज बताना, एडी और किसके इक्वल है, बीसी के भी इक्वल है क्या, तो बीसी के भी इक्वल लिख सकता हूँ क्या मैं, तो अपना काम बन चुका है क्या। तो नीचे क्या लिखोगे, हेंच, हेंस आगे क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज रोम्बस। समझ में आ गया, बढ़िया से समझ में आ गया, एकदम चकाचक खून में उतर गया ना कैसे करना है सारी। सबसे पहले गिवन और क्या शो करना है वो लिखोगे ना तो काम बन जाएगा अपने आराम से। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो बढ़िया से सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लगाते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस बनाते हैं। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर अपन गिवन है कि जो AP है और CQ है वो दोनों परपेंडिकुलर से 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे हैं डायगोनल BD पर। और क्या गिवन है अपने पास, और कुछ ही गिवन नहीं है। तो चलो गिवन कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले, बढ़िया मार्कर को चेंज कर कर, रेड मार्कर, रेड पेन से आपकी कॉपी चेक होती होगी ना, फिर घर पे आके 0 का 8 बन जाता है। अब जरा एक चीज बताना मेरे को, गिवन कंडीशन क्या क्या है अपने पास, ABCD इज पैरेललोग्राम, सबसे पहले गिवन कंडीशन ये है क्या। उसके बाद क्या है भैया, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस, इसका मतलब एंगल APB अपने पास गिवन है, एंगल APB और एंगल CQD दोनों 90 है ना, दोनों 90 डिग्री गिवन है। बस ये सारी कंडीशंस गिवन है और डायगोनली BD गिवन है और कुछ ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या सबसे पहले वाले में क्या शो करना है अपन को, टू शो, क्या शो करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कॉन्ग्रेंट प्रूव करना हो, इसके अंदर अपन को ऑर्डर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जो इधर ऑर्डर लिख रखा है ना वैसा का वैसा लिख दो नीचे। तो अपन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। इसके बाद में अब क्या लिखेंगे भैया, अब तो मैं लिखूंगा भैया जो लिखूंगा, आप लोग अभी कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं यार, एक बार ट्राई करो देखो, हो सकता है क्वेश्चन बढ़िया है, इजी है। सबसे पहले वाली कंडीशन एंगल APB, सबसे पहले वाली कंडीशन यहां से उठाते हैं अपन गिवन कंडीशन से, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD 90 डिग्री। ये गिवन कंडीशन है क्या अपने, ये गिवन कंडीशन है, बढ़िया बात है। और क्या गिवन है भैया, और क्या गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल होगा इसके, ये पैरेलल होगा इसके। एक और कंडीशन है भैया, जो अपोजिट साइड से वो इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी, तो इक्वल भी हो जाएगी क्या, तो यहां से अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, AB बराबर CD भी लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, ABCD इज पैरेललोग्राम, इसलिए लिख सकते हैं अपन। एक चीज और बताना जल्दी सी, एंगल ABP, अरे भैया ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल इक्वल हो सकते हैं क्या, अभी और दिमाग में सोचो एक बार, सोच लिया, क्यों हो सकते हैं जल्दी से बताओ एक बार। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स है क्या, या फिर ट्रांसवर्सल एंगल बोल सकते हो, अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। अपन देखो ये बोल सकते हैं कि एंगल ABP हाई हो चुका है अपना, और एंगल CDB, एंगल CDQ बोलेंगे, CDQ दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या, ये तो ट्रांसवर्सल एंगल लिख दो या फिर अल्टरनेट एंगल्स लिख दो, अल्टरनेट एंगल्स। अब मेरे को एक चीज बताओ कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर, जल्दी से बताओ। देखो एक चीज बताना, ये दोनों एंगल आ रहे हैं क्या, इसके बीच की साइड नहीं आ रही है ना, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है। ये दोनों एंगल आ रहे हैं, इसके बीच की साइड बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर दो एंगल आ रहे हैं उसके बीच की साइड नहीं हो, तो दो एंगल और एक साइड बिल्कुल अलग वाली, तो अलग को बिल्कुल अलग कर देंगे और एंगल एंगल एक जगह, तो AAS लग जाएगी कि इसके अंदर, तो ट्राइंगल APB
कॉन्ग्रिया टू कॉन्ग्रिया कॉन्ग्रेंट टू CQD AAS रूल से। और ये हो गया, तब तो मौज चल रही होगी दिमाग के अंदर। अब सोच रहे होंगे कि सेकंड वाली कंडीशन कैसे होगी। अब दिमाग में एक चीज तो चमक गई होगी, खून में उतार लेना। जब भी अपना सेकंड कंडीशन ऐसे गिवन ना हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना CPCT से काम बन रहा है नहीं बन रहा। तो CPCT से तो काम बन रहा है अपना, AP इज इक्वल्स टू CQ CPCT से। वाह, समझ में आया बढ़िया से, एकदम अच्छा खास। लिख लो एक बार बढ़िया से। चलो भाई, थोड़ा सा बढ़िया लेवल बढ़ाएं। वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, बट ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना सारे क्वेश्चंस को निपटा देना। सारे क्वेश्चन खून में चलने चाहिए, उसके बाद में अपन इस वाले क्वेश्चंस पर आएंगे। वो वाले क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के सारे है ना क्वेश्चन, उसको निपटा दो एक बार, उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ते हैं भैया, ABCD इज ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहले क्या काम करना है, गिवन का। उसके बाद में क्या काम करना है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन करना है, यानी बेलदारी हो रही है तो बेलदारी करनी है। और उसके बाद में क्या करना है, क्या शो करना है वो लिखोगे। उसके बाद में आना है अपन को प्रूव वाले क्वेश्चन। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन कंडीशन क्या क्या है वो लिख देंगे। सबसे पहली गिवन कंडीशन है ABCD इज ट्रेपेजियम। ये है क्या सबसे पहले गिवन कंडीशन। और क्या गिवन है भैया, AB इज पैरेलल टू CD। और क्या गिवन है, जल्दी सी बता दो। AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है क्या, बताओ। यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है। अब यार मैं ये देखना चाह रहा हूँ यार, इस वाली चीज से काम बन सकता है क्या। अगर काम नहीं बन रहा है ना, तो कुछ बेलदारी करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है फिर। अब मेरे को एक चीज बताना यार, यहाँ से ना एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूव हो सकता है क्या। कुछ भी कर लूं यार, नहीं होगा यार, क्या करेंगे बताओ। AD इज इक्वल्स टू BC से कुछ काम बनेगा नहीं, काम नहीं बन रहा है इसका मतलब इसको छोड़ो। देन AB इज पैरेलल टू CD से क्या काम बनेगा यार, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो सकता है, इनसे काम नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला है ना। अपन को और कुछ करना पड़ेगा, यानी पैरेलल साइड लानी पड़ेगी यार एक और। देखो इसकी यहाँ पर तो पैरेलल साइड आ रही है, ये पैरेलल साइड, इसकी पैरेलल साइड कोई दिख ही नहीं रही यार। इसकी पैरेलल साइड बनानी तो ऐसी की ऐसी साइड बनाऊंगा क्या, ये वाली साइड यहाँ पर है तो ऐसी की ऐसी साइड यहाँ पर बनाऊंगा क्या मैं। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी की ऐसी साइड यहाँ पर बनाएंगे इसके पैरेलल। ये मैंने बना दी ऐसी की ऐसी, और इसको भी मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। देखते हैं कुछ काम बनता है क्या अपना। और इस पॉइंट को नाम दे दिया E। तो क्या कंस्ट्रक्शन करा अपन ने, क्या कंस्ट्रक्शन करा, ड्रॉ AD पैरेलल टू CE एंड एक्सटेंड लाइन AB टू E। इतना अपन ने करा है कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वाले पार्ट में अपन को प्रूव करना है, टू शो करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B है। ये शो करना है यार, कैसे करेंगे। अब देखो अपने पास है ना, ये पैरेलल भी आ गया अपने पास, ये मामला पैरेलल भी आ गया अपने पास इस वाले मामले के। अब क्या कर सकते हैं यार, अब मेरे को एक चीज बताओ यार, आप लोग एक चीज बताना, AB पैरेलल है CD के, तो एक चीज बताना, इसको मैं एक्सटेंड ही तो कर रहा हूँ, आगे ही तो लेके जा रहा हूँ, यही लाइन बन रही है ना आगे जाकर भी, तो ये AE पैरेलल भी हो जाएगा ना CD के, यानी ये जो पूरी लाइन आगे तक जाएगी वो भी पैरेलल हो जाएगी ना CD के। ये बात आती है समझ में। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ देखना एक बार जरा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये लिखा मैंने। उसके बाद में मैंने लिखा यार AD इज इक्वल्स टू BC है क्या, बिल्कुल है। पहले ये भी लिख लेते हैं एक बार अपना, AD इज पैरेलल टू CE, इसको क्यों भूले, AD इज पैरेलल टू CE। अब मेरे को एक चीज बताना यार, अगर AB पैरेलल है CD के, एक चीज वही बता रहा हूं देखो, अगर मान लेते हैं इतना हिस्सा है ना पैरेलल है इतने हिस्से के,
तो ये आगे भी वही हिस्सा जा रहा है ना, तो ये ए ई भी पैरेलल हो जाएगा क्या सी डी के, तो ए बी की जगह अपन ए ई कर दे क्या, ए ही कर सकते हैं अपन। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे देखना जरा, इन दो कंडीशन से ये बोल सकते हैं क्या ए ई सी डी पैरेललोग्राम है। देखो दोनों आमने सामने की साइड पैरेलल, दोनों आमने सामने की साइड पैरेलल, तो काम बन सकता है क्या, तो अपन ये बोल सकते हैं, ये इंप्लाई करेगा ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। मामला बैठा, कुछ बैठा मामला। अब मेरे को एक बताना, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन है अपने पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ए सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होगा तो क्या कंडीशन होगी, अब जरा देखना, ये पूरा पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, तो ए डी बराबर सी भी होगा क्या, आमने सामने की साइड अपनी इक्वल भी होने वाली है, अपन ये भी लिख सकते हैं क्या ए डी बराबर सी भी होगा क्या, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। मैंने क्या बोला था, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपका कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। अपन देख रहे हैं कि जनरल मेथड क्या हो सकता है, उसके बाद में आप लोग मान लेते हैं 5 मेथड सोच ले तो एक क्वेश्चन के, बहुत अच्छी बात है, 4 मेथड सोच ले तो बहुत अच्छी बात है। अपन देख रहे हैं एक मेथड को सभी। अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू CE, तो BC इज इक्वल टू C भी होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या बोल सकते हैं, बाय 1 and 2 अपन क्या बोल सकते हैं, BC इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा क्या, BC इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा क्या, तो अपन यहां से ये बोल सकते हैं, देखो BC किसके बराबर है, CE के बराबर भी है क्या बताओ। और देखो ये एक ट्राइंगल है अपने पास, समझ में नहीं आया अभी, ये अपने पास क्या है, B पॉइंट है, सॉरी ये वाला क्या अपने पास C पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं इसको घुमा दूं ऐसे करके, घुमा देते हैं, आ जाओ भैया, C वाला पॉइंट ऊपर, B वाला नीचे, E वाला नीचे, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके आमने सामने की खिड़की पे जो एंगल आ रहे हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे क्या, जल्दी से बता दो, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा क्या, मामला बैठ जाएगा क्या। तो एक चीज बताना, यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले तो अपना बढ़िया सा चमकदार सा कपड़ा लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब अपन यहाँ से ये लिख सकते हैं, जरा बताना, नामकरण दे देंगे एंगल्स वगैरह को, इसको 1 नाम देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 4 5 6। तो अपन एक चीज बोल सकते हैं क्या, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन 3 अपन ये बोल सकते हैं क्या, एंगल 5 बराबर एंगल 6। प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो एक चीज बताना मेरे को, एंगल 5 बराबर एंगल 6 है, तो ये भी बोल सकता हूं क्या, जरा देखना, AECD पैरेललोग्राम है, आप ही बोल रहे हो, ये दोनों साइड पैरेलल भी होगी, आपको पता है एंगल 1 और एंगल 6 का सम क्या हो जाएगा बताओ जरा, 180 डिग्री हो जाएगा क्या। इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है, तो इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एक चीज बताना, एक और चीज, एंगल 6 की वैल्यू क्या है, एंगल 5 है क्या, तो मैं इसको एंगल 1 प्लस एंगल 5 भी बोल सकता हूँ क्या, 180 डिग्री। समझ में इतनी बात, इतना बोल सकता हूँ तो एक और चीज बोल सकता हूँ यार, ऐसे कैसे घबरा रहे हो यार तुम, इधर देखना जरा, एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये एक लाइन है, अगर लाइन पे कोई भी दो एंगल का मैं सम करूंगा तो 180 डिग्री होगा क्या। तो एक चीज बताना है यहाँ पर, इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 नाम देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा क्या, सही लिख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अपन बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर से लिखा है अपन ने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक और चीज बताना भैया, एंगल 5 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 180 माइनस एंगल 2 लिख सकते हैं क्या, अरे एंगल 2 को उधर भेज दिया, माइनस पे चेंज हो गया, तो ये इक्वेशन 5 बन गई अपनी। तो 4 और 5 से अपन क्या बोल सकते हैं जरा बताना, बाय 4 और 5 से क्या बोल सकते हैं, एंगल 5 की जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर रख दूं अगर मैं, तो क्या निकल कर आएगा, एंगल 1 प्लस 180
माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? तो माइनस एंगल 2 उधर जाएगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। और एंगल 1 क्या है? एंगल ए, और ये क्या है? बी। तो ये दोनों इक्वल आ गए क्या? बताओ जल्दी से। दोनों इक्वल आ गए? इक्वल आ गए। एक बार लिखो, अब आगे वाला अपन इसके बाद में करते हैं, पहले ये लिखो। देखो अपने पास अब क्या आ चुका है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया क्या? बताओ एक बार। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो एक चीज बताना जरा, अपना जो एंगल 2 है उसके सामने वाला एंगल जो एंगल 4 है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, और एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएंगे। तो एक बार इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास ये वाली कंडीशन आ चुकी है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें अब प्रूव करना है कि एंगल सी क्या अपने पास? एंगल 3, और एंगल डी क्या अपने पास? एंगल 4। ये दोनों इक्वल है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले करते हैं, आ जाओ। मेरे को एक चीज बताना है यार, अपने ये चीज तो सीख ली थी ना कि एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल होंगे। तो ये लिखते हैं सबसे पहले, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अब मेरे को यार एक चीज बताना है यार, आप लोग, ए ई सी डी ये अगर एक पैरेललोग्राम है, आप लोगों ने बोला था पैरेललोग्राम है, अब एक चीज बताओ मेरे को, इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे क्या? आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। तो एंगल 6 जो कि अपोजिट एंगल है किसके? 4 के, वो भी इक्वल हो जाएगा क्या? बताओ। ये अपन ने किससे लिखा? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल से लिखा, यानी यहां से ये बदल गया कि एंगल 6 एंगल 4 के बराबर है। अब और क्या चीजें लिख सकते हैं अपन? अपन ये भी लिख सकते हैं कि देखना जरा, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये एक अपने पास अल्टरनेट एंगल बन रहेगा, कौन सा? एंगल 5 और एंगल 3। तो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स से। ये अपन ही मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 मान लें अभी के लिए, और वो वाली अपन मान लेते हैं 5। अब देख लेने पर आपकी कॉपी में चेक कर लेना, उस हिसाब से आप मान लेना इसको इक्वेशन। अब सबसे पहले एक चीज बताओ, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे क्या? एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएंगे। अब एक और चीज बताना, एंगल 3 क्या है? एंगल सी है, और एंगल 4 क्या है? एंगल डी है। तो ये भी काम बन चुका है क्या अपना? बढ़िया से बन गया काम। अब कौन सा पार्ट करना है? थर्ड वाला पार्ट करना है, ये वाला। इसके अंदर आ जाओ, इसको भी करते हैं। ये मिटाना पड़ेगा सबसे पहले, ये वाला मिटा दें एक बार, नीचे वाला मिटाते हैं और थर्ड वाला पार्ट करते हैं। इतना नोट कर लो एक बार जब तक आप लोग, बढ़िया से कॉपी और पेन निकालो और नोट डाउन कर लो। थर्ड वाला कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? इन ट्राइंगल। इसको भी मिटाते हैं एक बार, फिगर को वापस बनाते हैं, बढ़िया वाला फिगर को एक बार वापस बनाते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है? ट्राइंगल भी तो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे अपन को। ऐसा अपना फिगर है, फिर अपन ने पैरेलल लाइन ऐसे डाली थी यहाँ पर, और ये आगे एक्सटेंड कर दिया था अपन ने इसको। ये पॉइंट ए है अपना, ये ए है, ये वाला बी है, ये सी है, ये डी है। सही बनाया? अपने जो भी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो बनाते हैं एक बार। ए बी सी की बात कर रहा है तो ये वाला ए बी सी ट्राइंगल हो जाएगा। ये अपना एंगल बी है, ये वाला अपना कौन सा हो जाएगा? बी ए डी हो जाएगा ना ट्राइंगल। अब जरा एक चीज बताना, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? आ जाओ देखते हैं बढ़िया से। जब ये दोनों ट्राइंगल बना रहा हूं ना मैं, तो ए बी मेरे को कॉमन दिख रहा है। देखो बी ए डी बनाऊंगा और बी ए सी बनाऊंगा, तभी दोनों कॉमन आएंगे। ए बी और ए बी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ए बी और ए बी क्या हो जाएगा अपना? कॉमन साइड। ये लो कॉमन साइड हो गई अपनी। और एक चीज और पता है हमें, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, गिवन कंडीशन से ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी गिवन कंडीशन से पता है हमें, गिवन कंडीशन से पता है हमें। और अब मेरे को एक चीज बताना, एंगल ए किसके अंदर आ रहा है? बी ए डी के अंदर आ रहा है, और एंगल बी ए बी सी के अंदर आ रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं
एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव कर दिया अपन ने, तो अपन अब क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी, ये एंगल बी वाला है, और एंगल बी ए डी आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मेरे को एक चीज बताना, कौन से वाले रूल लगने वाला है इसके अंदर। देखो ये दोनों साइड इक्वल, ये कॉमन आ गई अपने पास, ये वाली क्या आ गई, कॉमन आ गई, तो ये दोनों साइड सारी है अपने पास, इसके बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड के बीच में एंगल, तो एस एस और बीच में क्या आ जाएगा, एंगल, तो क्या हो जाएगी ये ऐसे एस, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ए डी के, और प्रॉपर्टी लग जाएगी ऐसे एस। बढ़िया समझ में। अपना थर्ड वाला तो हो गया, फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है भैया, फोर्थ वाले में बोल रहा है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी प्रूव करके बताओ। अरे तो बढ़िया से कर देंगे ना, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बढ़िया से प्रूव हो जाएगा बाय चीपी चीटी। हो गया डन, सारे पार्ट्स हो गए बढ़िया से। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं चैप्टर की, जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या, यानी बिल्कुल सेंटर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग गैस करने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ट्राइंगल की बात कर रहा है, ट्राइंगल बना ले एक बार, ट्राइंगल को बना लेते भैया एक बार। ये मैंने ट्राइंगल बनाया, हाँ इसको नामकरण देते हैं ए बी और सी। अब क्या बोलना चाह रहा है भैया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन क्या होता है, दोनों तरफ से एक्सटेंडेड। लाइन सेगमेंट यानी अगर मैं दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट बता दूं लाइन के अंदर और उनको ज्वाइन कर दूं, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, लाइन सेगमेंट। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। दो साइड्स पकड़नी है अपन को, कौन कौन सी दो साइड पकड़े, ए बी और ए सी पकड़ लें, ए बी और ए सी पकड़ लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, ए बी का मिड पॉइंट, और ए सी का मिड पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं अपन ई, इसको नाम देते हैं अपन एफ, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। यही बोल रहा है क्या बताओ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है, ई और एफ है क्या, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ई एफ लाइन सेगमेंट बन गया। क्या क्या बोल रहा है, हाँ दी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी, लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, ई एफ की बात कर रहा है, ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब मेरे को एक चीज बना, दो साइड कौन सी ली, ए बी और ए सी साइड ले ली क्या आपने, कौन सी बाकी रह गई, फर्स्ट सेकंड तो डन है, हटाओ उसका काम खत्म। अब थर्ड साइड कौन सी आ जाएगी, बी सी आ जाएगी क्या, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ई एफ पैरेलल टू बी सी बताना है मेरे को, ये करके बताना है यार। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिखते हैं, सबसे पहले अपन गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। हाँ क्या क्या गिवन है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, एम पी लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। यानी ई तो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, और एफ किसका है, ए सी का है। हाँ हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमें ये प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू बी सी, और एक और चीज प्रूव करनी है, वो इसके साथ साथ ही हो जाएगी, ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। यानी ये दोनों चीजें ऑब्जर्व हुई। अब ये चीजें ऑब्जर्व कैसे हुई होगी, देखो मैथमेटिशियन है, दिमाग दिमाग चलता रहता है। अब मैथमेटिशियन बैठे तो ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। अब देखो ऐसे ट्राइंगल्स को पकड़ा, शेप वेप बनाई, और क्या करने की कोशिश करी, ऐसे है ना ई और एफ को ना मिड पॉइंट माना, दोनों को ज्वाइन करके देखा। उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, उन्होंने ये देखा, देखो ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं, उन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बनी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर है ना ये देखा कि यार ये जो एंगल है ये इसके इक्वल आ रहा था, यानी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे थे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल आते हैं, जब ई एफ और बी सी पैरेलल होगा तब आते हैं। और ये चीज भी ऑब्जर्व करी गई थी कि ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ बी सी आ रहा था। बार बार ये करते जा रहे थे, बार बार ये आते जा रहा था, और करते जा रहे और वापस आते जा रहा। फिर इन्होंने देखा यार इसका कुछ प्रूफ तो देना ही पड़ेगा, थ्योरम बनानी पड़ेगी इसको, तो बाद में इसको पढ़ने के लिए काम लिया जाएगा। ऐसे उन्होंने करने की कोशिश करी। अब जरा अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर होगा कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी क्या? नहीं नहीं, और कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो अपन क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, अपन एक है ना लाइन लेंगे पैरेलल टू किससे। अब देखना जरा, मैं सी से ना एक लाइन ले रहा हूं, अपन देखो कौन सी लाइन ले रहे हैं, देखना जरा। मैंने सी से एक लाइन बना रहा हूं, ये मैंने एक लाइन बना दी सी से, ये लाइन बना रहा हूं, और ई एफ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ई एफ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ये एक्सटेंड कर दिया, और ये दोनों डी पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये दोनों डी पॉइंट पर मिल रहे हैं। देखो अपन क्या बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, देखना जरा। ड्रॉइंग अ लाइन, मैं लिखता हूं यहां पर, देखना जरा। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी, सी पॉइंट से एक लाइन बना रहा हूं मैं, जो कि किससे पैरेलल होगी, अब जरा देखना। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी पॉइंट, फ्रॉम सी पॉइंट विच इज पैरेलल टू, विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी, अब जरा देखना। बी के पैरेलल ऐसी लाइन बना रहा हूं मैं, पैरेलल टू बीई। अब बीई की होगी तो ऑब्वियस सी बात है ए बी की भी होने वाली है, तो अपन बीई की मान लेते हैं, बीई के पैरेलल होगी एंड मीटिंग दी, या मीट्स लिख देते हैं, मीट्स एक्सटेंडेड लाइन, मीट्स एक्सटेंडेड लाइन ऑफ ई एफ। अब वो कहां पर मीट कर रही है, एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, डी पॉइंट में मीट कर रही है क्या? अब अपन क्या देख सकते हैं इतना, मीट्स एक्सटेंडेड लाइन ऑफ ई एफ एट पॉइंट डी। चलो भैया कंस्ट्रक्शन तो हो गया। ये सोच में रहते हैं कि यार अपन है ना कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, तो आपको कुछ नहीं करना, जो जो आपने लिखा है ना उसको बस इंग्लिश में फ्रेम करना है थोड़ा बहुत, इतना लिख लिया, डन है ना इतना। अब अपन देखने वाले हैं कि कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले अपन डालेंगे प्रूफ। अब कैसे करने वाले हैं यार भैया, अब देखो सबसे पहले अपन एक चीज बताया कि अपन को बी इज पैरेलल टू सी डी है क्या, बताओ। बी पैरेलल है सी डी के, तो एक बार वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले, यहां पर भी लिख देंगे कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन से हमें क्या पता चला, बीई इज पैरेलल टू सी डी, यहां भी लिखते हैं अपन एक बार, बीई इज पैरेलल टू सी डी। और क्या कंडीशन आएगी, मुझे क्या करना है, ई एफ को पैरेलल बताना है, यहां पर जो एफ पॉइंट है और ये जो ई एफ लाइन सेगमेंट बन रहा है इसको पैरेलल करना है बीसी के। अब वो कैसे करने वाला हूं यार मैं, जरा देखते हैं। ई एफ पैरेलल करना है बीसी के, यार अगर मैं हाँ डी को पैरेलल कर दूं बीसी के, काम बन जाएगा क्या अपना, काम बन सकता है कुछ ना कुछ तो यार ये कैसे होगा यार, ये करके बताना है यार मेरे को। तो सबसे पहले अपन को ये पता है बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर मैं देखना पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल कर दूं, अपोजिट साइड को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दूं, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो बीई पैरेलल है सीडी के, अगर मैं बीई को ना सीडी के इक्वल प्रूव कर दूं तो काम बन जाएगा क्या, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। सबसे पहले ना मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल डी एफ सी, इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, इधर ले लें इस साइड लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल लेंगे अपन, ट्राइंगल ए एफ ई ले लेंगे एक तो, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपन, ट्राइंगल सी एफ डी ले लेंगे। अब देखो इन दोनों के अंदर अपन क्या करने वाले हैं भैया, अब जरा देखना ए एफ ई लेंगे ना, जब क्या करेंगे सबसे पहले देखना, नोटिस करते हैं, भगवान एंगल को याद कर लो। भगवान एंगल कौन सा एंगल था, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को याद कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्या, बताओ। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं अपन, एंगल ए एफ ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ डी। तो भगवान एंगल से ही लिख तो लिया अपन ने। जब भी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, भगवान एंगल को याद कर लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को। अब और क्या लिख सकते हैं यार, जरा नोटिस करो एक बार, और क्या लिख सकते हैं अपन इसके अंदर, जरा एक चीज बताना यार, ई एफ और डी एफ को अगर मेरे को इक्वल हो जाए, ई एफ और डी एफ इक्वल हो जाए तो काम बन सकता है क्या अपना, अपन और भी चीजें कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ और क्या लगा सकते हैं अपन, जल्दी से बताओ एक बार, एक चीज बताना। अगर मेरे को बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, आप लोग भी नोटिस करना, बी पैरेलल है सी डी के, या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो अपन क्या बोल सकते हैं ऐसे। अब देखो ए बी पैरेलल है ना, तो ये जेड फॉर्म हो रहा है क्या, जल्दी से बताओ। जेड फॉर्म हो रहा है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे क्या, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ई ए एफ, जरा बताओ ना,
एंगल ई ए एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी सी एफ के हो जाएगा क्या? एंगल डी सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ये किससे लिखा अपन ने? अल्टरनेट एंगल्स। ए लिख दें अपन इसको, अल्टरनेट एंगल्स। अब क्या कर सकते हैं जरा बताओ? अब जरा देखना एक बार, एफ मिड पॉइंट है क्या? अगर एफ मिड पॉइंट है तो अपन ये लिख सकते हैं क्या? मिड पॉइंट का समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ। ये लाइन है, इसका मैंने बीच का पॉइंट ले लिया। ये लाइन सेगमेंट है अपने पास ए बी, मान लेते हैं अपने पास ये बीच में कोई पॉइंट है, इसको नाम देते हैं अपन सी। अगर ये मिडल में आ रहा है तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी क्या बताओ? यानी ए सी इक्वल होगा बी सी के। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर ये वाला मिड पॉइंट है तो ए एफ इक्वल होगा एफ सी के, तो अपन ये लिख सकते हैं क्या? ए एफ विल इक्वल टू के एफ सी। ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी लिख सकते हैं क्या अपन? किससे लिखा? एफ इज मिड पॉइंट, एम पी लिख देते हैं अपन। अब जरा बताना मेरे को, कौन से दो एंगल्स की बात कर रहे थे अपन? इसको हटाएं एक बार। कौन कौन से दो एंगल्स की बात कर रहे हैं? एक तो ए एफ ई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और एक इसकी बात कर रहे हैं, ई एफ की बात कर रहे हैं। अगर दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है, दो एंगल के बीच में एक साइड आ रही है, कौन सा रूल लगेगा? ए ऐसे रूल लग जाएगा क्या? तो अपन क्या बोल देंगे? हाँ, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये सारा हो गया। ट्राइंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ डी। कौन सा रूल लगा देंगे अपन? ए ऐसे रूल लगा देंगे। हाँ, यहां से अपन देखो एक चीज बोल सकते हैं क्या? अब ऑर्डर देखो, 1 2 3 ऑर्डर मार्क कर लो, जैसे मैंने पहले बताया था। 1 2 3 ऑर्डर मार्क कर लो, उसके बाद क्या करना है? अब देखो आपको एग्जैक्टली करना क्या था, आपको ये प्रूव करके बताना था कि यार अपने पास जो बी है वो सी डी के इक्वल हो जाए, ये प्रूव करना था अपन को। अब जरा एक चीज बताना मेरे को, यहां से मैं ये बोल सकता हूँ क्या? ए ई का ऑर्डर क्या आ रहा है? 1 3 आ रहा है क्या? ए का ऑर्डर आ रहा है अपने पास 1 3, ए का ऑर्डर आ रहा है 1 3। उधर देखो 1 3 किसका आ रहा है? सी डी का आ रहा है क्या? तो सी डी के इक्वल हो जाएगा क्या बताओ? यहाँ पर ए का ऑर्डर 1 3, उधर भी सी डी का ऑर्डर 1 3 आ रहा है, तो ए और सी डी इक्वल हो जाएगा क्या? और एक और चीज बता दो मेरे को, ई मिड पॉइंट है तो ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे क्या? तो बी ई इज इक्वल टू ए हो जाएगा क्या बताओ? तो बी और सी डी इक्वल हो गए क्या अपने पास? बी और सी डी इक्वल हो गए क्या अपने पास? अब जरा देखना अपन और क्या बोल सकते हैं। बीई और सी डी इक्वल है, बीई और सी डी अपने पास इक्वल आ चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं जरा बताना? बाय 1 and 2, 1 और 2 से अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं भैया? बीई सी डी इज पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या बताओ? यानी मैं अगर बी और सी डी को इक्वल प्रूव कर चुका हूं और वो पैरेलल भी है तो अपना काम बन जाएगा क्या? तो अपन ये बोल सकते हैं कि यार अपना डीई और बीसी भी पैरेलल हो जाएगा क्या? अगर बीई सी डी पैरेललोग्राम है तो अपन ये भी बोल दें डीई इज पैरेलल टू बीसी भी हो जाएगा क्या बताओ? और डी किससे बन रहा है? देखो डी ई एफ से ही तो बन रहा है, तो ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा क्या? तो ये लो अपना ई एफ भी पैरेलल हो गया बीसी के। एक कंडीशन तो अपनी डन है, ई एफ पैरेलल हो चुका है बीसी के। अब एक बार आप लोग सोचो कि ई एफ को अगर है ना हाफ बीसी मेरे को प्रूव करना है तो वो कैसे करूंगा यार मैं? एक बार सोचो आप लोग, जल्दी सी सोचे ना। अब जरा एक चीज बताओ, बीसी ई डी यानी बीसी डी ए जो भी बोल सकते हो आप लोग, बीई सी डी जो भी बोल रहे हो आप लोग, ये अगर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड सी इक्वल भी होगी क्या? अपन एक चीज बोल सकते हैं, जरा देखना, बीसी इज इक्वल टू डी, ये भी बोल सकते हैं यहाँ से BC इज इक्वल टू DE, ये भी बोल देंगे अपन। और एक और चीज बोल सकते हैं क्या जरा बता ना, अगर मैं CPCD से बोलना चाहूँ, CPCD से, अब देखो मैंने ये भी CPCD से लिखा है, एक और चीज लिख सकते हैं कि CPCD से EF का ऑर्डर देखो क्या लिखा हुआ है, किसके इक्वल है? DF के। EF इज इक्वल्स टू DF, इसका ऑर्डर 3 2, इसका भी ऑर्डर 3 2, तो EF इज इक्वल्स टू DF बोल सकते हैं क्या CPCD से? CPCD से ये बोल देंगे तो जरा देखना अपन क्या लिख सकते हैं। EF को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स D, या फिर ऐसे लिख सकता हूं, देखो जरा EF को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ D,
अब जरा देखना, अपन EF को क्या लिखेंगे, EF को लिख देंगे अपन हाफ ऑफ D लिख सकता हूं क्या मैं, बिकॉज मैंने ये प्रूव कर दिया है क्या, EF और DF बराबर हैं। अगर ये देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं तो ये C मिड पॉइंट ही हो जाएगा क्या, तो मिड पॉइंट है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ AC को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB लिख सकता हूँ क्या। अब देखो काम कैसे बनेगा अपना, हाफ ऑफ D लिख दिया ना अपन ने, D किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, तो काम बन चुका है क्या, यस सर नो, काम बन गया अपना। तो EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC आ गया क्या, और यही दोनों प्रूव करने थे क्या अपन को कंडीशन, डब्बे में बंद कर दो। अब पूरा एक बार रिवाइज कर लोगे क्या, एक बार रिवाइज करोगे, जो जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको एक बार वापस से समझो, पूरा यहां से लेकर यहां से पूरा एक बार नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के साथ साथ एक बार रिवाइज भी करना है, समझ में आई सारी चीजें। अपन ने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल, एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया, इन दोनों को अपन ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। रिवाइज कर दें एक बार पूरा, देखो सबसे पहले अपन को है ना ट्राइंगल गिवन था, ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स गिवन थे, मिड पॉइंट्स के अंदर अपन को क्या करना था, मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना था। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर अपन ये देखते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC प्रूव करके बताना था। उसके लिए अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, C से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है BE के, या फिर अपन बोल सकते हैं AB के, और वो जो लाइन है एक्सटेंडेड लाइन ऑफ EF से मीट कर रही है D पॉइंट पर, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन है वो पता लगता है कि BE इज पैरेलल टू CD, यानी ये जो BE है ये CD के पैरेलल आता है। अपन को क्या करना था, BE CD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करके बताना था, तो मैं ये कर सकता हूँ क्या, BE को CD के इक्वल प्रूव करके बता सकता हूँ। तो वो मैंने क्या करा, कैसे बताया, मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बता दिया। कॉन्ग्रुएंट मैंने कैसे करा, सबसे पहले मैंने देखा, अपने भगवान एंगल को याद करा, भगवान एंगल कौन सा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद में अल्टरनेट एंगल्स पर आया, अल्टरनेट एंगल्स में क्या करना था, जल्दी सी बताओ, दोनों साइड्स अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए अपन Z देखते हैं कि Z बन रहा है नहीं बन रहा, और Z जब भी बनेगा अल्टरनेट एंगल बनेगा, तो अल्टरनेट एंगल से वो देख लिया था। और उसके बाद में याद करो मैंने AE और CD को इक्वल प्रूव करा और अपना काम बन चुका था। डन है इतना, ये अपन ने सारी चीजें कर ली है। अब एक बार पूरा रिवाइज कर लो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन मिड पॉइंट थ्योरम्स के ऊपर है ना कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बड़े बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। अपन सबसे पहले देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2 का। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर PQRS मिड पॉइंट्स है किसके, P तो AB का है, Q BC का है, और R CD का और S AD का मिड पॉइंट है, हमें प्रूव करके बताना है। और AC अपने पास एक डायगोनल है, तो इसको भी बना ले, AC डायगोनल को भी बना लेते हैं भैया। AC डायगोनल बन गया अपने पास। हमें प्रूव करना है शो दैट SR इज पैरेलल टू AC और SR इज इक्वल्स टू AC अपॉन 2। ये देखो अगर मेरे को ना चीजें नोटिस करनी है ना, तो मैं क्या नोटिस करूंगा, अच्छी चीजें नोटिस करता हूँ। SR पैरेलल है AC के, SR हाफ ऑफ AC है, किससे रिलेट कर रहा है, अभी मिड पॉइंट थ्योरम में अपन ने पढ़ा है। अगर S और R, देखो इस ट्राइंगल को देखते हैं अपन, कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल को जरा देखना। देखो इस ट्राइंगल को हम नोटिस करोगे ना, वैसा का वैसा ही दिखेगा आपको। इसके अंदर S और R मिड पॉइंट्स हैं, और SR पैरेलल हो जाएगा कि AC से, और SR हो जाएगा हाफ ऑफ AC मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अपन क्या बोल सकते हैं, S एंड R आर मिड पॉइंट, MP लिख देते हैं अपन, ऑफ किसके, AD एंड CD के, इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, SR पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। और मुझे क्या करना है, PQ इज इक्वल्स टू SR। अब ये कैसे करेंगे यार, आ जाओ। अब एक बार है ना इस वाले ट्राइंगल को नोटिस करना आप लोग, किस वाले को भैया, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, क्या नोटिस कर रहे हो यार, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ, किस किस के मिड पॉइंट है, AB और BC के हैं क्या, AB एंड BC, इन दोनों के मिड पॉइंट से तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से बाय MPT अपन क्या बोल सकते हैं, PQ इज पैरेलल टू AC,
पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। अब जरा देखना, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहे हैं, इसको 2 नाम दे रहे हैं। तो अपन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं? 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के। एस आर किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए सी के। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या? पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। किससे बोल सकते हैं अपन? बाय 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं अपन। अपना सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव हो चुका है। हमें एक और पार्ट प्रूव करना है। कौन सा वाला? पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और अपोजिट साइड इक्वल हो। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जरा देखना। पी क्यू आर एस अगर एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक चीज बताओ यार, पी क्यू अपने पास पैरेलल है ए सी के, तो अपन क्या लिखेंगे जरा देखना। थर्ड वाले के अंदर, थर्ड वाले को इधर ले लें क्या? साइड में ले लेते हैं थर्ड वाले का, थर्ड वाले को इधर ले लेते हैं। अगर मेरे को एक चीज बताना, पी क्यू पैरेलल है एसी के, एस आर भी पैरेलल है एसी के। देखो जरा, पी क्यू पैरेलल एसी और एस आर भी पैरेलल एसी के। देखो ये अपना एसी है मान लेते हैं, और ये अपने पास है एस आर, और ये अपने पास है पी क्यू। अब देखो पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है एसी के और एस आर पैरेलल है एसी के, तो पी क्यू और एस आर भी पैरेलल हो जाएंगे क्या? पी क्यू पैरेलल टू एस आर किससे बोल सकते हैं अपन? बाय 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से बोल सकते हैं अपन। और अपन ने पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर तो प्रूव कर ही रखा है। दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ गई क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं? पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। डन है क्या? लिख लो भैया। अब देखो अपन है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर क्वेश्चन लेते हैं। कन्वर्स मीनिंग क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। यानी मिड पॉइंट थ्योरम अपन ने क्या पढ़ा? अगर ई और एफ मिड पॉइंट है, अगर ट्राइंगल के ई और एफ मिड पॉइंट है, तो अपन क्या देखेंगे कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी और ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। ये अपन ने सीखा था। अब अपन देखने वाले हैं, अगर मान लेते हैं ये अपने पास एक ट्राइंगल है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, ए बी सी। अब मैं एक लाइन बना रहा हूं ए बी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती हुई। ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं अपन, यहाँ पर है डी, और इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, और ये वाला पॉइंट है ई। मैंने क्या बोला? डी मिड पॉइंट है, ई का पता नहीं अपन को मिड पॉइंट है या नहीं है, बट एक और कंडीशन गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पर और क्या गिवन है? डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट और डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ऐसा हो, कन्वर्स हो गया क्या? उल्टा हो गया क्या? अपन को गिवन है इस बार डी पैरेलल है बीसी के, अपन को गिवन है, इसका मतलब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? इन दोनों कंडीशन से अपन क्या बोल सकते हैं? ई बी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। इसको भी प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही है, वैसा का वैसा कंस्ट्रक्शन है, वैसे के वैसे प्रूव कर सकते हो आप लोग। अब जरा देखना, ई मिड पॉइंट हो जाएगा यहां से, ये भी क्या हो जाएगा अपना? मिड पॉइंट हो जाएगा। कन्वर्स, इसे बोलते हैं कन्वर्स। अरे कन्वर्स क्या, उसका उल्टा हो गया ना, बस वही कन्वर्स हो गया। अब जरा देखते हैं इस वाले में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। यार बहुत बोल रहा है यार इस बार तो क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बहुत बोल रहा हूं ना, जो जो सारी कंडीशन है ना गिवन कंडीशन वो लिख लो इसके अंदर। सबसे पहली गिवन कंडीशन क्या है? ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ये है क्या गिवन कंडीशन? ओके, और क्या गिवन कंडीशन है? ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन को पूरी की पूरी लिखनी है, सारी की सारी। और क्या गिवन है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, लिख लो भैया, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई, ई से एक लाइन बनाई गई, लाइन बना ली, ये वाली लाइन बन गई, पैरेलल टू ए बी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, यानी ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है क्या अपन को? ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है क्या? देखो, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ये बात नोट करने वाली थी। शो दैट, क्या शो करना है? लिख लो भैया, टू शो एफ इज दी
एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यस और नो? जो मैंने कंडीशन लिखी है ना वो सारी सही है क्या? यस और नो? अरे यार बोल दिया करो यार, कैमरे से बातें नहीं हो पाती है। आप लोग एक बार बोलोगे ना, मेरे को लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि अब अपन को आगे करना है। ठीक है? यस, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे देखो क्या क्या कंडीशन देखनी है, प्रूफ लिख दे सीधा, क्या क्या कंडीशन देखनी है। अब ऐसे मत करना, ये मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल के केस में लगती है। अब ऐसे मत करना E इज द मिड पॉइंट और ई एफ पैरेलल ए बी के, तो एफ को मिड पॉइंट बना दो, नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। पर लगती किसमें मिड पॉइंट थ्योरम? वो लगती है ट्राइंगल के अंदर। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल के अंदर लगाएंगे। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं जी। इस ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। हाँ, E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट ट्राइंगल ADB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। और क्या गिवन है भैया? अब मेरे को एक चीज बताओ, EF पैरेलल है AB के। अब देखो G जो पॉइंट आ रहा है ना, G ये वाला जो पॉइंट आ रहा है EF के बीच में आ रहा है। तो अगर देखो इतनी लाइन इतने के पैरेलल है, देखो ये लाइन पैरेलल है ना, अगर मैं इसका बीच वाला हिस्सा ले लूं, थोड़ा सा हिस्सा ले लूं, वो भी पैरेलल होगा। लाइन तो वही है ना, लाइन वही बन रही है, तो वो भी पैरेलल हो जाएगा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, EG पैरेलल टू AB। EF के अंदर से ही तो निकल रही है वो लाइन, ये लाइन सेगमेंट बन गया बस अपना। तो अपन क्या बोल सकते हैं, EG इज पैरेलल टू AB, ये बोल सकते हैं क्या? अब देखो आप लोग ADB ट्राइंगल के अंदर देखो, EG पैरेलल है AB के, देखो DE पैरेलल था BC के, और D मिड पॉइंट है नहीं, E मिड पॉइंट है, तो G मिड पॉइंट हो जाएगा यहां से। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स से अपन क्या बोल सकते हैं, G इज मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट हो गया, BD का हो गया क्या बताओ? इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। इक्वेशन नहीं है, इसको आप 1 नाम दे दो, अपन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल टू का साइन आता है। मैं इस स्टेटमेंट को 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है ना? ये इक्वेशन नहीं है। आ जाओ भैया, अब कौन सा ट्राइंगल ले, कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं? अब अपन को DBC ट्राइंगल दिख रहा है क्या? यस और नो? ओके, इन ट्राइंगल DBC, DBC ट्राइंगल के अंदर क्या दिख रहा है यार? ध्यान इधर उधर मत डालो यार, थोड़ा सा इधर देख लेंगे अपन। आ जाओ, G मिड पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही यार, यहाँ कैसे लगेगा यार DBC ट्राइंगल के अंदर, इसके अंदर कैसे लगेगा? सबसे पहले एक कंडीशन लिख लेते हैं, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। ये मैंने स्टेटमेंट 1 से लिखा है, इतनी बात आ रही है समझ में? अब देखो यार, इसके अंदर मेरे को FG को पैरेलल करना है CD के। अब ये कैसे करें यार? मेरे को एक चीज बताना, EF का छोटा सा हिस्सा क्या है, FG है क्या? तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा साइड में आते हैं, अपना घर बनाते हैं, FG इज पैरेलल टू AB, ये बोल सकता हूँ क्या? ये बोल सकते हैं। मेरे को एक चीज बताना, गिवन कंडीशन से क्या बोल सकता हूं मैं, DC इज पैरेलल टू AB भी बोल सकता हूं क्या? अब देखो FG भी पैरेलल है AB के, CD भी पैरेलल है AB के, तो FG पैरेलल हो जाएगा कि CD के? FG पैरेलल है AB के, CD पैरेलल है AB के, तो अपन क्या बोल सकते हैं इन दोनों कंडीशन से, FG इज पैरेलल टू DC हो जाएगा क्या? इसको कर दो डब्बे के अंदर बन। तो अपना डब्बा डब्बा नहीं है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट वाला डब्बा है। FG पैरेलल आ गया अपने DC के, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, FG, अरे ऐसे क्यों लिख रहे हैं अपन, इज पैरेलल टू DC। अब जरा बता दो मेरे को, कन्वर्ट से अपन ये लिख सकते हैं क्या? अब देखो G मिड पॉइंट है, F भी मिड पॉइंट आ जाएगा, क्यों? क्योंकि FG पैरेलल है CD के। तो इस ट्राइंगल के अंदर अपन देखेंगे तो अपन को क्या दिखेगा कि F भी एक हो जाएगा मिड पॉइंट। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या बोल सकते हैं, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, हैंस शोड, शॉन लिखोगे, शॉन, हैंस शॉन। डन है क्या? एक बार वापस से रिवाइज करते हैं।
ट्राइंगल एबीडी को पकड़ा, इसके अंदर कन्वर्स लगाई, फिर डीबीसी को पकड़ा, इसके अंदर कन्वर्स लगाई। क्यों पकड़ा ट्राइंगल्स को? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, क्वाड्रिलेटरल नहीं लगता है, ओनली मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल के अंदर लगेगा। तो अपन इन दोनों ट्राइंगल्स को पकड़ा और काम बना लिया अपना। ऐसे सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं यार, प्रैक्टिस करा करो बहुत सारे क्वेश्चंस की, तब जाके बढ़िया से बनेंगे। अब देखो 9th क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इंप्रूव करो आप 9th क्लास में, फिर सारी चीजें आपकी 10th क्लास में इजी हो जाएगी। 9th क्लास है ना, ऐसा लगता है थोड़ा सा ना हार्ड, थोड़ा सा लगता है, बट देखो 9th क्लास हार्ड नहीं है, इसके अंदर है ना शेप वाली चीजें आती है, यानी जो ज्योमेट्री वाली चीजें वो ज्यादा आती है, और ज्योमेट्री से अपना थोड़ा भयानक सा रिश्ता है, तो उस भयानक से रिश्ते को ना अच्छा बनाएंगे कैसे? थोड़ा ना प्रैक्टिस अपनी ज्यादा कर लो, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर देख के बता दोगे यार ये शेप है ना, उसके अंदर क्या तिगड़म लगने वाली है, तो तिगड़म तिगड़म का सारा मसाला बना दोगे, आगे बढ़िया समझ में। एक बार इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है सबसे पहले पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisect by यानी दो चीजों में डिवाइड, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, ट्राई यानी तीन हिस्सों में डिवाइड करना, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। कैसे समझते हैं? ये एक लाइन है, लाइन नहीं बोलेंगे अपन, इसको लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। इस पे दो पॉइंट आ रहे हैं, मान लेते हैं D और E। अब जो D और E है ना, इसको ट्राइसेट कर रहे हैं। ट्राइसेट करने का मतलब क्या हुआ? इसको तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। AD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू CE, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब मान लेते हैं अपने पास AC की लेंथ थी अपने पास 15, मान लेते हैं AC की लेंथ अपने पास 15, यूनिट अपन डाल नहीं रहे अभी, तो ये क्या करेगा? तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 5, इसकी लेंथ 5, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा, ऐसे डिवाइड करने वाला है। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है, ये गिवन है, E and F आर मिड पॉइंट्स, ये गिवन है। हमें शो क्या करना है? ट्राइसेट के बारे में शो करना है हमें, तो ये शो करेंगे कि अपन एज इट इज, यानी DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू BQ, ये शो करने वाले हैं अपन। अब मेरे को देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसके अंदर, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है, मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाली है। तो सबसे पहले अपन प्रूफ डालते हैं। प्रूफ सबसे पहले देखो अपन को है ना क्या करना पड़ेगा, देखो अपने पास E एक मिड पॉइंट है, तो मैं ना APB ट्राइंगल को ले सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर E मिड पॉइंट आ रहा है वाला, और एक में ट्राइंगल को ले सकता हूँ CQD, इस वाले को ले सकता हूँ। बट मेरे को क्या चाहिए कि यार जो PF है ना वो पैरेलल हो जाए CQ के। इस ट्राइंगल के अंदर क्या चाहिए? EQ पैरेलल हो जाए AP के। अब यार ये कैसे होगा यार, ये कैसे करेंगे अपन? तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताना, ABCD पैरेललोग्राम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जरा बताना AB इज पैरेलल टू CD, ये बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। मेरे को एक चीज बताना, AB का ही तो पार्ट है, जो AE की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली जो लेंथ है अपने पास, ये वाली जो लेंथ है, ये AB का ही तो पार्ट है, AB का ही पार्ट है, और जो CD का पार्ट है वो CF है, यानी ये वाला। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगर AB पैरेलल है CD के, तो AE भी पैरेलल हो जाएगा CF के, क्योंकि इसी के पार्ट से हो। तो अपन ये क्या बोल सकते हैं, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, AE पैरेलल है CF के। आ रही है बात समझ? ये ध्यान रखना है, E और F मिड पॉइंट भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताना, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताना, E अगर मिड पॉइंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, बताना एक बार, AE बराबर BE बराबर हाफ ऑफ AB, ये बोल सकते हैं क्या? बताओ, बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो अपन अपॉन 2 कर देंगे क्या इसके अंदर? अपॉन 2 कर देंगे क्या? अपन ये भी बोल सकते हैं क्या ऊपर वाले केस के लिए, CF इज इक्वल्स टू DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, ये बोल सकते हैं क्या? बताओ, ये बोल सकते हैं। तो मेरे को एक चीज बताना, AB की जगह मैं 2 को इधर ले जाऊंगा, तो AB की जगह अगर 2 को इधर ले जाऊंगा मैं, इसको हटाते हैं एक बार इधर से, 2 इधर डालते हैं, 2 इधर डालते हैं, ये भी बोल सकते हैं क्या? बताओ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स BE बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, देखना जरा, 2 टाइम्स DF बन जाएगा और 2 टाइम्स CF बन जाएगा क्या? तो मैं AB की जगह 2 टाइम्स AE भी लिख सकता हूँ क्या? तो AB की जगह मैं 2 टाइम्स AE भी लिख सकता हूँ,
और सी डी की जगह मैं 2 टाइम्स सी एफ भी लिख सकता हूँ। और ये इंप्लाई क्या करेगा, ये हमें क्या बता देगा, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ए ई इज इक्वल्स टू सी एफ हो जाएगा, क्या बताओ। और इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। बताओ जरा, ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा किससे, अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी आ गई, तो ए ई सी एफ पैरेललोग्राम हो गया। अब हमें क्या करना है यार, अब देखो यहाँ पर, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी पी को देखना है एक बार। इन ट्राइंगल ए बी पी, इसके अंदर मेरे को एक चीज बताओ, ई मिड पॉइंट है क्या, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये बोल सकता हूँ क्या मैं। और एक चीज बताना जरा, ई क्यू, अरे समझ में नहीं आया, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, तो सी पैरेलल हो जाएगा ए एफ के, और ई क्यू भी सी का पार्ट ही है क्या, तो ई क्यू पैरेलल हो जाएगा ए पी के। अपन ये भी बोल सकते हैं ई क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ए पी के। अब मेरे को एक चीज बताना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या बोल सकते हैं, जरा बताओ मेरे को। अपन ये बोल सकते हैं क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, बीपी का हो जाएगा, क्या बताओ। बीपी का मिड पॉइंट होएगा तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड भी करेगा, तो अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू पी, ये भी बोल सकते हैं अपन। एक बार इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और साइड में रख देते हैं। अब अपन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बताओ कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ट्राइंगल सी क्यू डी दिख रहा है क्या आपको, सी क्यू डी दिख रहा है क्या आपको ट्राइंगल। अब जरा बताना इसके अंदर क्या होगा, इन ट्राइंगल सी क्यू डी, इसके अंदर मैं ऐसे बोल दूंगा, अपना एफ मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, एफ सी डी का। और ये भी बोल सकता हूँ क्या मैं, पी एफ पैरेलल है सी क्यू के, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो जरा, ए एफ पैरेलल है सी के, पी एफ इसका छोटा सा हिस्सा है, सी क्यू भी इसका छोटा सा हिस्सा है, तो अपन इसको भी पैरेलल बोल सकते हैं, पी एफ पैरेलल है सी क्यू के। अब जरा देखना, अपने पास एफ मिड पॉइंट है, पी एफ पैरेलल सी क्यू है, तो कन्वर्स से अपन क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स से अपन क्या बोल सकते हैं, पूरा नहीं लिख रहा मैं, आप लोग लिख सकते हो ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अपन देखो क्या बोल सकते हैं, पी भी एक मिड पॉइंट हो जाएगा क्या, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होएगा, डी क्यू का। ये ध्यान रखना, आपने ट्राइंगल लिया डी क्यू सी या फिर सी क्यू डी, तो डी क्यू का मिड पॉइंट होगा पी, एज इट इज। अपन क्या बोलेंगे, पी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का, और डी क्यू का मिड पॉइंट होगा तो डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू भी हो जाएगा क्या, डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू भी हो जाएगा क्या। मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दें इसको, सेकंड दे सकते हैं बिल्कुल। अब जरा देखना एक बार, बी क्यू पैरेलल है क्यू पी के, डीपी पैरेलल है पी क्यू के, अपन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं, बाय 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं अपन, बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी, डीपी। अब देखो दो चीजें ना सेम चीज के इक्वल है, देखो बी क्यू भी क्यू पी के इक्वल है, डीपी भी पी क्यू के इक्वल है, तो डीपी और बी क्यू भी इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों भी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो अपना काम बन गया कि जो करना था अपन को, देखो ये प्रूव करना था क्या अपन को, ये वाली चीज ही प्रूव करनी थी अपन को, बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सो इट ट्राइसेक्ट्स, लिख सकते हैं अपन। अब ट्राइसेक्ट कर रहे हो क्योंकि तीनों चीजें इक्वल आ गई है। आगे बढ़े समझ में, ये सारे क्वेश्चंस कब होंगे, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर एक, कि आप क्वेश्चन देख के सारी चीजें बता दोगे। तो अब एक बार सारे क्वेश्चन ट्राई करना, और जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन वो ट्राई करना। अब अपन लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, समन रिजल्ट निकालना है आपको, यानी पूरे क्वेश्चंस का रिजल्ट निकालना है, तो सारे क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे।
अब एग्जाम्पल को नहीं छोड़ सकते आप लोग, एग्जाम्पल भी ट्राई करना है। नोट कर लेंगे एक बार इसको, एक बार नोट कर लो। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। ABC एक ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, C पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट है M, जो कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। आगे क्या बोल रहा है, एंड पैरेलल टू BC, MD इज पैरेलल टू BC। तो गिवन कंडीशन लिखे सबसे पहले, गिवन कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आगे हमें गिवन है MD इज पैरेलल टू, MD इज पैरेलल टू BC। अब हमें देखो क्या शो करना है, सबसे पहले हमें शो करना है फर्स्ट वाली कंडीशन हमें शो करना है D इज मिड पॉइंट, MP लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ AC। ये शो करना है सबसे पहले, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो अपन इन ट्राइंगल ABC लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या देखने को मिल रहा है भैया, MD इज पैरेलल टू BC। हाँ भैया, कन्वर्स ऑफ MBT से ध्यान इधर रख लेना, कन्वर्स ऑफ MBT से क्या लिख सकते हैं अपन, कन्वर्स ऑफ MBT से अपन लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ये लो भैया, पहले वाली तो डन है अपनी, पहले वाली तो डन हो गई। चलो भैया, ये वाली तो डन है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में अपन इधर लिख लें। सेकंड में हमें शो करना है MD परपेंडिकुलर टू AC। ये शो करना है यार, कैसे करेंगे भैया, ये 90 डिग्री है, MD और BC पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्या बताओ। अरे भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं जानते क्या, ये भी 90 हो जाएगा, ये एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखना, अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल ADM इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग, इसे लिखेंगे अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, तो ये वाला भी प्रूव हो चुका है अपना, ये भी प्रूव हो चुका है। अब आते हैं थर्ड वाले पर, अब आते हैं अपन थर्ड वाले पर। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है भैया, थर्ड वाले में क्या कहना चाह रहा है भैया, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, आ जाओ। थर्ड वाले में अपन को बोल रहा है, थर्ड वाले में अपन को बोल रहा है, शो करो आप AM इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये शो करके बताना यार, ये ऐसे करेंगे। सबसे पहले समझते हैं, AM की बात कर रहा है, CM की बात कर रहा है, देखो जिसकी बात कर रहा है ना उसको नोट डाउन कर लो एक बार। CM की बात कर रहा है, CM देखो ज्वाइन नहीं हो रखी, तो ज्वाइन करेंगे अपन इसको ऐसे। AM और CM की बात कर रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए सबसे पहले, तो बिल्कुल सही बात है। और अपने पास AM और BM इक्वल है क्या, सबसे पहले ये बताओ। एज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इससे अपन क्या बोल सकते हैं, AM इज इक्वल्स टू BM बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, दे सकते हैं 1 नाम। अब क्या करें यार, अब दिमाग लगाओ, AM और CM को इक्वल करना है, अब दिमाग लगाओ। और एक चीज और लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर, देखना जरा, एक चीज और लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूँ क्या, बताओ। अब इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अरे ये जो हिस्सा होगा
दोनों इक्वल हिस्से होंगे और इक्वल हिस्सों में से भी क्या होगा, आधा आधा होगा। अगर ये पूरा x है तो ये x/2 और ये x/2, जैसे अपन ने देखा था। तो AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकता हूँ। अब यार दो ट्राइंगल्स को पकड़ते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, AM और CM कौन से दो ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है? AM और CM कौन से दो ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है? इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है, क्या बताओ? एक तो AMD और एक CMD। AMD D D AMD D D, इसको करना है यार, कैसे करेंगे बताओ? सबसे पहले एक चीज दिख रही है कि आपको, देखना जरा, एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल CDM। ये 90 डिग्री है अपने पास। सेकंड वाली चीज से लिख सकते हैं अपन, यहां पर प्रूफ भी करा था अपन ने। और क्या लिख सकते हैं यार अपन? ये लिख सकते हैं कि DM और DM कॉमन है, DM इज इक्वल्स टू DM कॉमन। इसको अपन लिख सकते हैं कॉमन से। और क्या लिख सकते हैं यार अपन? और ये लिख सकते हैं क्या अपन कि, और क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ एक बार। यहां पर अपन ने एक चीज प्रूव करी थी, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वाले पार्ट से अपन ने क्या लिखा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D मिड पॉइंट है तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो AD इज इक्वल्स टू CD से अपन लिख सकते हैं, क्या बताओ? लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों साइड आ रही है, इसके बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड लग सकता है। अब ये मत बोलना कि RHS लगेगा। RHS कब लगता है? जब राइट एंगल होता है, उसके सामने वाली हाइपोथिनस होती है और एक दूसरी कोई सी भी साइड हो जाए। बट इसके अंदर हाइपोथिनस नहीं आ रहा है, हाइपोथिनस इन्वॉल्व नहीं है। अपन कौन सी लगाएंगे इसके अंदर? कौन सी लगा देंगे अपन? ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल CDM के। बताओ जरा, ऐसे ऐसे लगाएंगे, दो साइड के बीच में आ रही है एंगल। और CPCD से अपन क्या बोल देंगे? AM इज इक्वल्स टू CM बोल सकते हैं CPCD से। अब मेरे को एक चीज बताओ, AM किसके इक्वल है? हाँ लिखा था अपन ने, AM किसके इक्वल है? हाफ ऑफ AB के। हाफ ऑफ AB के भी इक्वल लिख सकते हैं क्या? काम बन चुका है क्या? हैंस प्रूफ लिख देंगे, क्या बताओ? समझ में आया? ये वाला पार्ट तो इजी था बहुत ज्यादा, समझ में आया ना? बढ़िया से जो जो चीजें है ना गिवन होना, उससे खेलना है सारी चीजों। सबसे पहले गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन करना है, फिर आपको क्या प्रूव करना है वो लिखो, क्या शो करना है वो लिखो। उसके बाद में सारे स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ कि क्या जरूरत है अपने क्वेश्चन को, जो भी जरूरत हो, जो भी नीड हो, उस हिसाब से क्वेश्चन को करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी NCERT में एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज है, उनको सभी को खून में उतार लेना है, सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर वो हो जाते हैं तो आपको डिफरेंट बुक से RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी आपको अच्छी लगे वो आपको खरीद कर लानी है और उनमें से क्वेश्चन ट्राई करना है और अच्छा लेवल बनाना है अपना। ऐसा लेवल बनाओ कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए और आप देखते ही बता दो कि कैसे होने वाला है, चाहे फिर आप कर सको उसको आराम से स्टेप बाय स्टेप, और आपको पता लग जाना कि क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है। आ रही है बात समझ में? तो बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब यार थोड़ा सा ना ढीलापन हटा देना, बढ़िया से है ना एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं देखना है कि रात के 12 बज रहे, रात के 1 बज रहे, रात के 2 बज रहे, कितने भी बज रहे हो, अपन को प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। मेक योर डेली गोल्स, डेली गोल्स बनाओ, जो भी गोल्स है उसको अचीव करके ही सोना है। इतने गोल्स बनाओ कि यार आज इतना करना है, तो इसकी लिमिट है तो इसको करके ही सोना है आज। आ रही है बात समझ में? तो आज इतना ही रखते हैं क्लास के अंदर। बढ़िया से प्रैक्टिस करना, एनर्जी के साथ रहना और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। अलग कोई दूसरा चैप्टर लेंगे और उसको बढ़िया से पकड़ेंगे और फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।